के 105 से लेकर 112 तक। भजन संहिता 119 और उसकी आयतें हैं 105 से लेकर 112 तक। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर तेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चेतावनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु, अच्छी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को हम तेरे सन्मुख झुकाते हैं, इसलिए कि तू महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा मुक्तिदाता है और तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमें बचा लिया है प्रभु। और न केवल तूने हमें बचाया, लेकिन तू हमारी अगुवाई करता है। और जैसा हमने अभी पढ़ा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और हम जानते हैं प्रभु कि आज संसार अंधकारमय हो चुका है और इस अंधकार में और तेरा वचन ज्योति है, तेरा वचन प्रकाश है। और जो कोई तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है, वो तेरे विरोध में पाप नहीं करता। और इसलिए प्रभु, जैसा कि भजन संहिता के लिखने वाले ने यहाँ लिखा है कि मैंने शपथ खाई है कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, आज हम भी इस बात का निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारा जीवन है, प्रभु का वचन ही हमारा मार्ग और प्रभु का वचन ही हमें परमेश्वर के साथ एक बनाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दुल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है वो वचन है, और हमें भी जो उसकी दुल्हन है वचन बनना है, क्योंकि यही एक आधार है जिसमें कि दोनों एक तन होंगे। और इसलिए प्रभु, तेरे वचन को समझने के लिए, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए और तेरे वचन पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति की जरूरत है। हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे जीवित वचन के ऊपर
जो प्रकाशित वचन है उस पर ध्यान करने के योग्य हो। ये तेरा वचन है प्रभु, और तेरी आत्मा की अगुवाई में हम तेरे वचन के ऊपर ध्यान करना चाहते हैं। हम में से हर एक की सहायता कर, हमारे मन के विचारों को शुद्ध कर, का बीज हमारे मन में बो, जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। कुछ दिनों से हम लोग प्रभु के वचन के बारे में सीख रहे हैं, और हमने ये सीखा है लगभग 2-3 सप्ताह पहले से मुझे याद है कि पहले हम लोगों ने वचन के विषय में उसकी 7 विशेषताओं के बारे में सीखा था। मैं जल्दी से उसको रिपीट कर दूं जिससे कि आप उसे याद कर लें, क्योंकि हमारे लिए वचन से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस अंतिम समय के संदेश में वचन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसकी 7 विशेषताएं हम लोगों ने जो 2 हफ्ते पहले सीखी थी वो ये थी कि वचन अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत नहीं, वो सदा से है। वचन अनंत है। दूसरी विशेषता हमने सीखी थी, ये ओरिजिनल सीड है, जिसको कहते हैं मूल बीज। बीज में जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधों के बीज में जीवन होता है, और हर एक बीज में परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है, उत्पत्ति के 1 अध्याय के 11-12 पद में, वही परमेश्वर का बीज है। जो वचन है परमेश्वर का बीज है, ओरिजिनल सीड। तीसरी विशेषता हमने सीखी थी, वो जीवन दायक वचन है। और क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने की शक्ति उसमें है। जो जीवन दे सकता है वो शक्ति इस वचन में पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 63 पद को पढ़ें, तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे ही आत्मा है और वही जीवन भी है। तो जीवन दायक वचन है। चौथी विशेषता हमने ये सीखी थी, उसको कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। और इसके लिए जब यहोवा परमेश्वर इब्राहिम के पास आता है अपने थियोफनी बॉडी में, जिसका वर्णन हमें उत्पत्ति के 18 अध्याय में मिलता है, और वहां बातचीत हो रही है दोनों की, और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं अगले साल फिर इसी सीजन में आऊंगा। वो है वसंत ऋतु का सीजन, जिसको कि इंग्लिश की बाइबल में अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ लिखा। अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ, ये जीवन का समय होता है। वसंत ऋतु जो है वो जीवन का समय होता है।
तो जीवन दायक वचन जो है वसंत ऋतु में आएगा आपसे और सारा के एक पुत्र होगा। और हम लोग जानते हैं कि सारा की अवस्था 65 साल की हो गई थी, इब्राहिम की अवस्था 75 साल की हो गई थी, और तब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की थी कि सारा के एक पुत्र होगा। ये जीवन देने का समय था और परमेश्वर के अंदर, वचन के अंदर जीवन देने की शक्ति है जो हमने सीखा है। और ये काम कठिन है क्योंकि 65 साल की उम्र में संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, स्त्री धर्म समाप्त हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक के 18 अध्याय के 14 पद में यहोवा परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यानी दूसरे शब्दों में, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह के 32 अध्याय में देखेंगे, उसके 17 पद में पढ़ेंगे, तो वहां भी हमको यही चीज दिखाई देती है जो कि यहोवा परमेश्वर के विषय में कही गई है। यिर्मयाह का 32 और 17 पद यहाँ लिखा हुआ है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा के से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और उसके 27 पद में देखेंगे, इसी अध्याय के 27 पद में भी तो यही बात लिखी है। और बहुत से और स्थानों में आपको मिलेगा जहां ये लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो वो ओमनीपोटेंट परमेश्वर है, यानी कि सब कुछ कर सकने योग्य वाला परमेश्वर, यानी वचन जो है वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। पांचवी चीज हम लोगों ने सीखी थी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वत्र, यानी कि सब जगह मौजूद है। यिर्मयाह के 23 में यहोवा परमेश्वर कहता है, क्या स्वर्ग और पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण नहीं? यानी मैं एक ही समय में स्वर्ग में भी हूं और पृथ्वी पर भी हूं। यूहन्ना के 3 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कहता है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यानी कि पृथ्वी पर वो खड़ा हुआ उससे बातें कर रहा है और कह रहा है कि मैं स्वर्ग में भी हूं, तो मुझसे कोई जगह खाली नहीं है। तो ये वचन की विशेषता है। छठवीं विशेषता हम लोगों ने देखी थी, ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट का मतलब होता है सब कुछ जान सकने वाला परमेश्वर। पहला शमूएल उसके 16 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जब शाऊल को राजा बनाया शमूएल के कहने से, तो वो उसकी दृष्टि में ठीक नहीं था और इसलिए राज्य को उससे लेकर के यिशै के एक बेटे को
चुनने के लिए यहोवा ने शमूएल से कहा। तो उसके यिशै के घर में जब वो गया कि यहोवा परमेश्वर ने यिशै के एक बच्चे को, एक लड़के को चुना है जो शाऊल के नाम स्थान पर राजा होगा। तो 7 तो बेटे उसके थे, तो वो एक एक करके सामने आए। सबसे पहले बड़ा वाला आया, बड़ा लंबा चौड़ा था। तो शमूएल ने समझा कि यही होगा जिसको परमेश्वर ने चुना है कि शाऊल के स्थान पर राजा बने। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू डील डॉल के ऊपर मत जा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर मन को जांचता हूं और मन के अनुसार एलियाब जो सबसे बड़ा था उसको अयोग्य ठहराया गया। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, 6वां आया, 7वां आया, और वो कहता गया कि क्या इनमें से कोई नहीं है जिसको यहोवा परमेश्वर ने चुना? तो फिर कौन है? क्या तेरे पास और कोई बेटा है? उसने कहा हाँ, एक और है, लहुरा, यानी कि सबसे छोटा वाला। तो वो तो भेड़ बकरियों के साथ में भेड़ बकरियां चरा रहा, दाऊद। उसने कहा उसको बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा हम भोजन नहीं कर सकते हैं। और जब दाऊद आया तो परमेश्वर ने कहा यही है, इसी को अभिषेक कर। तो यहोवा परमेश्वर मन की बातों को जानता है और मन की बातों को जांचता है। प्रोवर्ब्स जो है, जिसको कि नीति वचन कहते हैं, उसके 16 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, लेकिन यहोवा मन को जांचता है। और फिर 17 अध्याय के 3 पद में भी वही लिखा है। और 7वीं चीज जो हम लोगों ने सीखी थी वचन के विषय में, कि वचन जो है वो न्यायी है। न्याय इसी वचन के आधार पर होगा। नीति वचन 29 और 26 में पढ़ेंगे तो वहां भी यही चीज लिखा है कि यहोवा वचन के द्वारा न्याय करेगा। यूहन्ना का 5 अध्याय 22 पद में लिखा हुआ है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है। तो पुत्र क्या है? वचन है। भजन संहिता 9 और उसके 4, 7 और 8 पद को पढ़ेंगे तो वहां भी यही लिखा है कि वचन के द्वारा जगत का न्याय होगा। वचन के द्वारा। यूहन्ना के 12 और 48 पद में यीशु मसीह कहता है, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, तुम्हें दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं अंत के दिनों में यही तुमको दोषी ठहराएंगे। तो हमारा न्याय जो होगा वो वचन के आधार पर ही होगा। इसलिए वचन जो है वो न्यायी है। रोमियो का 2:16 पौलुस कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों के मनों का न्याय करेगा, तो न्यायी है वचन। तो ये 7 बातें जो हम लोगों ने सीखी थी। वचन इटर्नल है, यानी कि अनंत है। दूसरा था ओरिजिनल सीड है, यानी कि मूल बीज है। तीसरा सीखा था लाइफ गिविंग स्पिरिट, यानी कि जीवनदायी वचन है। चौथा हमने सीखा था ओमनीपोटेंट है, सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है, वचन है, सब कुछ कर सकता है। 5वीं बात हमने सीखी थी
कि ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि सब जगह मौजूद है। छठवीं बात सीखी थी ओमनिशियंट। मेहरबानी से आप चुप रहें, बात न करें। ओमनिशियंट का मतलब होता है सब कुछ जान सकने वाला परमेश्वर। और सातवीं बात हमने सीखी कि वो जज है, यानी कि वो न्याय होगा, करने वाला है। आज मैं फिर उन 7 बातों को दोहराऊंगा जो वचन के लिए है। यानी हमारे पास जो बाइबल है, ये इसके 7 स्टेजेस हैं, जिसमें से होकर के ये वचन हमारे पास ये लिखित बाइबल के रूप में हमारे हाथ में आया है। इसकी 7 अवस्थाएं क्या है? The 7 progressive stages of the word, ये हम सीखेंगे। क्या है? The 7 progressive stages of the word, यानी वचन के 7 उन्नतिशील अवस्थाएं। वचन की 7 उन्नतिशील अवस्थाएं। पहली अवस्था जिसमें वचन का रूप जो था वो क्या था? ओरिजिनल अवस्था में। थर्सडे के दिन एक भाई सर्बिया से प्रीच करते हैं। बहुत से लोग, आप लोगों ने सुना होगा और शायद थर्सडे के दिन उनके सरमन को भी सुना होगा कि उन्होंने परमेश्वरत्व के ऊपर बताया था। बहुत अच्छी शिक्षा दी थी उन्होंने और बहुत गहराई के साथ उसे समझाया था। ये लगभग वैसा ही है, लेकिन उन्होंने परमेश्वरत्व के ऊपर बताया था, लेकिन मैं तो वचन के ऊपर बता रहा हूँ कि वचन की 7 अवस्थाएं जो जिनके थ्रू ये वचन हमारे हाथ में आया है, उसकी 7 अवस्थाएं क्या है? तो ओरिजिनल जो अवस्था थी, इसकी आरंभिक अवस्था थी, तो भाई ने बताया था कि वो थॉट फॉर्म में था। मैंने भी आपको बताया था पिछले शनिवार को कि ओरिजिनल यानी कि मूल अवस्था जो थी वो विचारों में थी। विचार के रूप में परमेश्वर की स्थिति थी, विचारों में। यानी अभी दुनिया बनी नहीं थी, ना फरिश्ते बने थे, ना एंजल्स थे, ना चांद सितारे थे, ना ब्रह्मांड था, कुछ भी नहीं बना। तो उस अवस्था में ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि उसे गॉड भी नहीं कहा जा सकता। गॉड भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई है ही नहीं उसको गॉड कहने वाला। ना एंजल है, ना चांद सितारे हैं, ना कोई जीव जंतु है, कुछ भी नहीं। वो अपने आप में है, अकेला। लेकिन किस अवस्था में है? थॉट फॉर्म, विचारों के रूप में है, और अभी वो वचन नहीं है। उस अवस्था में वो वचन नहीं है, ये थॉट फॉर्म है, विचारों में। और सारा नक्शा जो सारे ब्रह्मांड का है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होगी, दुनिया कैसे बनेगी, क्या क्या बनेगा, कब कब बनेगा, और आरंभ से लेके आखिर तक सारी तस्वीर जो थी, जिसके हम भाग हैं, ये सब कुछ परमेश्वर के माइंड में था, परमेश्वर के विचारों में था। लेकिन जब आप कोई विचार मन में करते हैं
तो वो विचार आप तक ही सीमित है। लेकिन जब आप उस विचार को व्यक्त करते हैं तो आपको कुछ बोलना पड़ता है। जब आप बोलते हैं तो आपके मन का विचार व्यक्त होता है, लोग समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब अपने विचारों को व्यक्त करना आरंभ किया तो इसको कहते हैं बिगिनिंग। अब एंडिंग देखेंगे कहाँ होगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां से बिगिनिंग शुरू हो गई। ये है आरंभ, ये है अल्फा, ये है बिगिनिंग। जब परमेश्वर ने अपने विचारों को व्यक्त किया तो उसको कहते हैं आरंभ। तो आरंभ के पहले वचन कहाँ है? आरंभ के पहले वचन कहाँ है? इसके पहले कि परमेश्वर अपने विचारों को व्यक्त करे, वचन कहाँ है? उसके माइंड में, उसके विचारों में है। और जब तक वो विचारों में है वो वचन नहीं कहा जा सकता, उसे परमेश्वर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं उसको परमेश्वर कहने वाला। अब वो अपने आप को व्यक्त करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। जब विचार प्रकट करने लगा तो सबसे पहले उसने किस चीज को उत्पन्न किया? कुलुसियों 1:15 के आधार पर अगर आप पढ़ेंगे तो कुलुसियों का पहला अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, वो तो सारी सृष्टि में पहलौठा है और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी सबसे पहली चीज जो उत्पन्न हुई, परमेश्वर के मुख से निकली, वो था वचन। अब यहाँ वचन आ गया तो वचन जो है वो परमेश्वर है। जैसा कि यूहन्ना के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। लेकिन मैंने इस चीज के ऊपर थोड़ा प्रकाश भी डाला है अपनी कलीसिया में और ये बताया है कि दो अवस्थाएं हैं जिसके ऊपर हमें विचार करना है। दो शब्द हैं, कहना चाहिए दो शब्द हैं। इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। इंग्लिश में होगा विद एंड इन, विद एंड इन। तो जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तो आकाश खुल गया था, तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर उतरा था। और क्या भविष्यवाणी हुई थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके साथ रहने के लिए मैं प्रसन्न हूं। अब देखिए हिंदी में साथ है, लेकिन इंग्लिश की जो बाइबल है किंग जेम्स वर्जन, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मे लिखा हुआ है, साथ नहीं, मे लिखा हुआ है। इन इंग्लिश में होगा इन। विद एंड इन में अंतर है, बहुत अंतर। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि त्रिएक परमेश्वर की धारणा जिनके मनों में है उनके लिए वो साथ होगा या विद होगा। लेकिन जो एक परमेश्वर को मानते हैं और ये जानते हैं परमेश्वर एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, तो वो इन को मानेंगे, इन और विद। इसमें क्या अंतर है? अगर विद है
तो इन नहीं है, अगर इन है तो विद भी है। नहीं समझे? यदि वो हमारे अंदर है तो वो हमारे साथ भी है, लेकिन वो अगर हमारे साथ है तो हमारे अंदर नहीं, ये मतलब होता है। तो इसमें एक परमेश्वर की धारणा और तीन परमेश्वर की धारणा का रूप दिखाई देता है, इनमें और विद में, साथ में और में। तो ये होना चाहिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर में था। साथ तो है जरूर, लेकिन वो साथ कहाँ है? में है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर में था। तो अगर वो परमेश्वर में है तो वो साथ भी है, लेकिन अगर साथ है तो में नहीं है। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना के 14 अध्याय के 20 पद में, यूहन्ना का 14 अध्याय का 20 पद, वहां यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं। साथ नहीं बोला यीशु मसीह, मैं अपने पिता में हूं और पिता मुझ में है। मैं तुम में हूं और तुम मुझ में शब्द का प्रयोग हुआ, साथ का नहीं। अंतर समझ में आ रहा है आपको? और इसलिए जब फिलिप्पुस ने कहा, यूहन्ना के 14 अध्याय के 8 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे संग हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? वो कह रहा पिता को दिखा दे, क्योंकि उसके माइंड में पिता कोई और है। वो कह रहा हमें पिता को दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इतने दिन से तेरे संग हूं और तू क्या मुझे नहीं जानता? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है? साथ नहीं कहा यीशु मसीह, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये काम जो मैं करता हूं मैं नहीं करता, लेकिन पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो में और विद में, साथ में अंतर है। इस अंतर को हमें समझना होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाले जो थे वो त्रिएक परमेश्वर में विश्वास रखने वाले थे, उनके पास ये प्रकाशन नहीं था। तो हम प्रकाशन की कमी मानेंगे उनके लिए, उनका दोष नहीं है, लेकिन प्रकाशन की कमी है। लेकिन इस युग में परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है, और प्रकाशन के आधार पर ये जो गलतियां हुई हैं थोड़ी बहुत प्रिंटिंग में या ट्रांसलेशन में, वो सब कुछ प्रभु ने बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है और पूर्ण वचन को सिद्ध कर दिया है कि वचन सिद्ध है, परिपूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है और कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई दो विरोधी बातें एक ही विषय के ऊपर नहीं है, जैसे कि बपतिस्मा है। तो क्या प्रेरित 2:38 मत्ती 28:19 के विरोध में है या एक ही है? ये चीज अगर आप त्रिएक वालों, विश्वास करने वालों से पूछें तो वो कहेंगे कि नहीं, ये तो यीशु मसीह की आज्ञा है कि जाओ तुम सारी जातियों को चेला करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, कौन सा गलत काम कर? लेकिन वो ये नहीं समझते, यीशु मसीह ने कहा है नाम से बपतिस्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा।
तो वो कोई व्यक्ति है जो पिता की भी उपाधि रखता है, पुत्र की भी उपाधि रखता है, क्योंकि पिता उपाधि है, नाम नहीं है। पुत्र उपाधि है, नाम नहीं है। कोई भी पिता हो सकता है, जिसके पास संतान है वो पिता कहलाएगा, और सब अपने अपने माता पिता के बालक हैं तो वो पुत्र कहलाएंगे। तो ये तो टाइटल है, ये नाम नहीं। और पवित्र आत्मा जो है वो एक विश्लेषण है, विशेषता है। पवित्र आत्मा, आत्मा की विशेषता को बताया जा रहा है कि वो पवित्र है, जो आत्मा है वो पवित्र है। तो ये भी नाम नहीं है, ना पवित्र आत्मा नाम है, ना पुत्र नाम है, ना पिता नाम। तो इन तीनों का नाम क्या है? उस नाम में बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने आज्ञा दी थी, जो कि हमारे अगुए या बिशप या पादरी या थियोलॉजियन नहीं समझ पाए। लेकिन इस युग में प्रभु ने इस भेद को प्रकट कर दिया है कि मत्ती 28:19 और प्रेरित 2:38 दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। नाम से ही बपतिस्मा देने के लिए कहा गया है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पतरस ने पेंतिकॉस्ट के दिन जब प्रचार किया तो यीशु मसीह का प्रचार किया और कहा, अब इस्राएल का सारा घराना कान खोल के सुन ले कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यह है प्रेरित 2:36। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाई हम क्या करें। ये है 37 और 38 पद में पतरस कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए, हिंदी की बाइबल में क्षमा लिखा है लेकिन क्षमा नहीं होना चाहिए, वहां मोचन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मोचन का अर्थ होता है पोंछ देना, साफ कर देना, धो देना, मिटा देना। क्षमा में केवल क्षमा हो जाती है लेकिन दाग रह जाता है, तो दाग को मिटाने के लिए मोचन की आवश्यकता है, और मोचन जो है केवल यीशु मसीह के लहू से होता है। तो यीशु मसीह का लहू जो है हमें धो करके शुद्ध कर सकता है। इसलिए पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और आज भी वो बुला रहा। परसों दिन हमारी कलीसिया में 7 जन का बपतिस्मा हुआ, जो कि 3 रांची से थे और एक बॉम्बे से, हमारा पोता जो था बॉम्बे से है, और 3 यहाँ कलकत्ते से थे। तो सब मिलाकर के 7 बपतिस्मे हुए। और प्रभु आज भी अपनी कलीसिया में लोगों को बुला रहा। आज भी प्रभु ने बुलाना खत्म नहीं किया। जब तक वो नहीं आएगा वो बुलाता रहेगा, और जहां कहीं उसकी भीड़ है वो उनको बिना बुलाए छोड़ेगा नहीं। अंतिम भीड़ आनी चाहिए, और अंतिम भीड़ जब जिस दिन आ जाएगी उस दिन रैप्चर हो जाएगा, क्योंकि रैप्चर का समय बहुत निकट हो रहा है। तो हमने ये देखा कि पहले वो विचारों के रूप में था, और उसके बाद विचार व्यक्त हुए तो वो शब्द कहलाया और वचन कहलाया, और यूनानी भाषा में उसको लोगोस कहते हैं। लोगोस का मतलब होता है जीवनदायी वचन या जीवनदायक वचन, ये लोगोस है।
अब वो इस अवस्था में है कि उसके द्वारा से सारी सृष्टि की रचना हो। तो सारी सृष्टि की जो रचना हुई है वो वचन के द्वारा हुई। पहले वचन बना, उत्पन्न हुआ, और फिर वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, और सारी सृष्टि जो थी उसको उसके वचन से आई गई, क्योंकि ये बोला हुआ वचन था। तो पहले थॉट फॉर्म में था, विचारों में था, फिर उस वचन को बोला गया, जिसको कहते हैं स्पोकन वर्ड, बोला हुआ वचन। और ये बोला हुआ वचन जो था, इसमें जीवन था, और ये उत्पन्न करने की शक्ति को रखता था, जिसको कि लोगोस भी कहा गया। जीवनदायी वचन है, लोगोस है। तीसरी अवस्था जो है वचन की, अब वो लिखित फॉर्म में आ गया। पहले बोला गया, विचारों को व्यक्त किया गया, और विचार अब लिखे जाने लगे। तो सबसे पहला लिखित वचन कहाँ मिला था? मूसा को दिया गया था 10 आज्ञाओं के रूप में, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। निर्गमन की पुस्तक में आपको ये मिलेगा। जबकि इस्राएली मिस्र देश से निकलकर चले आ रहे हैं, तो होरेब पहाड़ पर यानी सीनाई पर्वत के ऊपर मूसा को ये 2 पट्टियों के ऊपर 5-5 करके परमेश्वर ने लिखित वचन दिया। और उसके बाद और भी पुस्तकें लिखी गईं, जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गईं। ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा जो लिखी गईं, उनको हम देखते हैं 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय 15 और 16 पद मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं कि पौलुस ने यहाँ क्या कहा है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये है लिखित वचन, जो कि इंस्पिरेशन के द्वारा यानी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये वचन लिखे गए। और आज हम जानते हैं कि हमारे बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, जिसमें से 39 पुराने नियम में है, 27 नए नियम में है। और उनका ऑर्डर इस प्रकार से है कि पहली 5 पुस्तकें जो हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, उसको व्यवस्था की पुस्तकें कहते हैं, और उसमें नियम और कानून बताए गए हैं, धार्मिक, सामाजिक और उनके आत्मिक जीवन के लिए गाइडेंस जो है वो इन व्यवस्था की पुस्तकों में मूसा के द्वारा दी गई। दूसरा भाग जो है वो 12 पुस्तकों का है, जो इस्राएल के इतिहास को बताते हैं। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17 हो गया। और उसके बाद तीसरा भाग जो है वो भी 5 पुस्तकों का है, उसको कहते हैं कविता में लिखी गई पुस्तकें, कविता के रूप में।
ये 17 जो मैंने बताए, और जो भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं वो सब प्रोज में है, यानी कि गद्य में है, लेकिन ये 5 पुस्तकें पद्य में है। यानी पद्य का मतलब है पोएटिकल बुक्स, पोएट्री के रूप में लिखी गई हैं। अयूब, उसके बाद भजन संहिता, उसके बाद नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये 5 पुस्तकें हैं। तो ये तीसरा भाग है ओल्ड टेस्टामेंट का। और चौथा भाग जो है तो 22 पुस्तकें हो गई, तो उधर 9 और 8, 9 और 17 पुस्तकें जो बची वो भविष्यद्वक्ताओं की हैं। तो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को भी 2 भागों में बांटा गया है, मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स, यानी बड़े नबी और छोटे नबी। तो बड़े नबी जो हैं एक समय में एक ही होता है, लेकिन छोटे नबी बड़े नबी के साथ हो सकता है। लेकिन बड़े नबियों में एक बड़ा नबी जब होगा तो दूसरा बड़ा नबी नहीं होगा। ये परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। तो पहले 5 जो हैं वो बड़े नबी कहलाते हैं। 17 में से पहले 5 यशाया, यर्मिया, विलाप गीत, एजेकियल और डैनियल, ये 5 मुख्य बड़े नबी के रूप में गिने गए हैं। और 12 जो हैं होशे से लेके मलाकी तक, ये छोटे 12 हैं। तो टोटल मिला करके 39 पुस्तकें हुई। और यही इसी रूप में आपका न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया। पहले 4 सुसमाचार हैं, दूसरा भाग जो है प्रेरितों की पुस्तक है, जिसमें केवल 1 पुस्तक है। और उसके बाद ये 5 हो गया, 4 पुस्तकें हैं। प्रेरितों का काम 5 पुस्तकें हुई। और उसके बाद 21 पुस्तकें हैं, 22 पुस्तकें हैं जो कि 21 पुस्तकें हैं जो कि लेटर के रूप में लिखी गई, यानी कि पत्रियां हैं। 21 पत्रियां हैं, तो टोटल हो गया 26। 21 और 5 26। और फिर एक और पुस्तक है जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य। ये 4 विभाग है न्यू टेस्टामेंट। तो पुराने नियम में 4 विभाग हैं और न्यू टेस्टामेंट में 4 विभाग हैं। ये आपकी लिखित बाइबल जो आपके हाथ में है, ये परमेश्वर का लिखित रूप है, ये परमेश्वर का वचन है, या जो परमेश्वर है। तो ये बाइबल जो है ये परमेश्वर है, इसका हमें आदर करना है, इसको जमीन पे नहीं रखना है और पाँव के पास नहीं रखना है। बहुत से लोग देखते हैं कि जमीन पर बैठते हैं तो पाँव के पास बाइबल को रख देते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप मुसलमानों को देखिए कि उनके पास एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम रहता है जो फोल्डिंग होता है, और उसमें वो अपने कुरान को रख के पढ़ते हैं, और उसको जमीन पर नहीं रखेंगे अपने कुरान को। तो हम अपनी बाइबल को जमीन पर क्यों रखें? हमें भी इसका आदर करना चाहिए और कभी पैर के पास नहीं लाना चाहिए, और इसको हमेशा इसकी साफ सफाई रखनी चाहिए और इसको उचित रूप से हमें इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का रूप है। और इसलिए हमने देखा कि ये पहले विचारों के रूप में था, फिर विचार बोले गए तो वो स्पोकन वर्ड के रूप में आया, बोला हुआ वचन जिसमें जीवन था और जीवन देने वाला था। तीसरा हमने देखा कि वो लिखा गया, और जब लिखा गया तो ये भेदों के साथ लिखा गया। ये इसमें भेद छिपे हुए थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट्रीज।
है ना, मिस्ट्रीज। तो इसमें बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो कि मनुष्य के विचार से या मनुष्य की बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। अब देखिए, हमारे पास थियोलॉजिकल कॉलेजेस हैं जहाँ थियोलॉजी पढ़ाई जाती है, और थियोलॉजी जो है वो केवल मेंटल एक्सरसाइज है। मनुष्य की बुद्धि से और मनुष्य के ज्ञान से परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश की जाती है, जो गलत है। आप कभी नहीं समझ सकते मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर की बातों को, क्योंकि यशाया के 55 अध्याय में यशाया कहता है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर के विचारों को हम कभी मनुष्य की बुद्धि से नहीं समझ सकते। यही कारण है कि लोग बपतिस्मे को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो मनुष्य की बुद्धि के आधार पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन प्रकाशन उनके पास नहीं है कि सच्चाई क्या है। तो ये प्रकाशित होना चाहिए, और परमेश्वर ने इस युग में अपने वचन को प्रकाशित कर दिया है नबी के जरिए। यानी कि नबी के पास परमेश्वर का प्रकाशन आता है। आमोस नबी का 3 अध्याय 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है वो पहले अपने नबी के ऊपर प्रकट कर देता है, और नबी के द्वारा सारी दुनिया को बताया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इसलिए प्रकाशन के बिना हम कभी भी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। मत्ती के 11 अध्याय के 25 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखे। हाँ हे पिता, तुझे यही भाया, और तूने उन्हें बालकों पर प्रकट किया है। बालक के ऊपर प्रकट हो रहा है, लेकिन ज्ञानी और समझदार उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो अपने ज्ञान से उसको समझना चाहते। तो प्रकाशन जो है बालकों को मिलता है, ज्ञानियों और समझदारों को नहीं। और फिर यीशु मसीह कहता है, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिसके ऊपर वो उसे प्रकट करना चाहे। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, जब तक पुत्र प्रकट नहीं करेगा कि पिता कौन है, तो कोई नहीं जान सकता कि पिता कौन है। और इसलिए ये वचन समझने का तरीका जो है वो केवल प्रकाशन है। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और प्रकाश आत्मा के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और परमेश्वर का आत्मा ही हमें इसका अर्थ समझा सकता है और इसका भेद हमको खोल के बता सकता है। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया। मनुष्य के ज्ञान से हम परमेश्वर की बातों को कभी नहीं समझ सकते, और इसलिए ये मूर्खता की बातें हैं। और मनुष्य की बुद्धि जो है वो परमेश्वर के ज्ञान की बातों को कभी नहीं समझ सकती। तो ये लिखा हुआ वचन जो है, इसमें बहुत सी भेद की बातें हैं। तो भेद की बातें कैसे प्रकट होंगी? जब तक कि परमेश्वर उन भेदों को ना प्रकट करे, हम नहीं समझ सकते। और इसीलिए आज बाइबल जो है
डिनोमिनेशनल चर्चेस के लिए बंद पुस्तक है। मोहरें उनके लिए नहीं खोली हैं। मोहरें जो खोली हैं एंड टाइम बिलीवर्स के लिए खोली, जो कि नबी को मानते हैं और जिन्होंने नबी को ग्रहण किया है उनको मानते हैं। तो नबी को ग्रहण करने का मतलब है कि नबी के द्वारा प्रकाशन को प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे पास तो अपना प्रकाशन है नहीं। और अगर हम अपनी धार्मिकता को देखें तो हमारी धार्मिकता बताई गई है यशाया नबी के 64 अध्याय में, उसके 6 पद में लिखा है कि हमारी धार्मिकता जो है वो मैले चिथड़ों के समान। तो मैले चिथड़े पहन के हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं सकते, निकाल दिए जाएंगे। क्योंकि जो ब्याह के भोज में गया था व्यक्ति बिना वस्त्र पहने भोज का, तो उसे निकाल दिया गया। मत्ती के 22 अध्याय में ये दृष्टांत बताया गया कि किसी राजा ने भोज किया और न्योताहारियों को बुलाया तो वो लोग नहीं आए। तो दासों को कहा गया कि जाओ गलियों कूचों में जिसको मिलता है सबको बुला लाओ कि मेरा घर भर जाए। और घर भर गया, लेकिन उसमें एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने कि ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। लेकिन जितने आए थे वो सब द्वार से होकर आए थे, और जो द्वार से होकर आए थे उनको मुफ्त में ब्याह का वस्त्र पहनाया गया था, उनको खर्चा नहीं करना पड़ा था। तो जो द्वार से आएगा उसको ब्याह का वस्त्र मिलेगा, और जो द्वार से नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति ऐसा था कि वो बिना द्वार के किसी और तरफ से कूद के आ गया, तो उसको ब्याह का वस्त्र नहीं मिला। और राजा ने जब सबको देखा तो देखा कि एक व्यक्ति वहां बिना ब्याह के वस्त्र के पहने बैठा हुआ है, उसको पकड़ के निकाल दिया गया। नौकरों से कहा गया इसके हाथ पांव बांधो और बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत का पीसना होगा। तो हमें द्वार के से होकर जाना है, और द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए परमेश्वर पिता के पास पहुंचने के लिए हमें यीशु मसीह के द्वारा जाना होगा, यीशु मसीह में से होकर जाना होगा। कोई द्वार है तो हमें उसमें से होकर के जाना है, तब हम परमेश्वर के साथ भेंट कर सकते हैं। तो ये भेद जो थे वो छिपे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह कहता है मत्ती के 13 अध्याय में, मत्ती का 13 अध्याय देखें हम क्या लिखा है। यीशु मसीह ने उनको प्रकट किया। तो कैसे प्रकट किया? मत्ती का 13 अध्याय और उसका 34 और 35 पद। यहाँ यीशु मसीह ने 7 दृष्टांत बताए हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में। तो ये 34 और 35 पद में क्या लिखा है? ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वो उन्हें कुछ भी न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुख खोलूंगा। दृष्टांत कहने को अपना मुख खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं, यानी मिस्ट्री है, भेद हैं,
उनको मैं दृष्टांतों के द्वारा कह के प्रकट करूंगा। अब जब दृष्टांतों में उसने बातें की तो यीशु मसीह कहते हैं, अपने सुनने वालों को दो भागों में बांट देते हैं। यीशु मसीह ने अपने सुनने वालों को दो भागों में बांटा है। कैसे है? मरकुस के 4 अध्याय को खोलें, मरकुस का 4 अध्याय और उसके 10 से 12 पद को देखेंगे। मरकुस का 4 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, जब वो अकेला था, रह गया, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझें। ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि वे बाहर वाले हैं। ये संदेश जो है अंदर वालों के लिए। तो अंदर वाले और बाहर वाले जो हैं, इसके विषय में पौलुस भाई क्या कहते हैं, जरा सुनेंगे। पौलुस भाई कहते हैं, 1 कुरिन्थियों का 5 अध्याय 12 पद, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम अंदर वालों का या भीतर वालों का न्याय नहीं करते? तो ये अंदर वाले और बाहर वाले, ये 2 ग्रुप है, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। यहाँ बताया गया है, उसके 9 पद से अगर आप पढ़िएगा, जहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है, तो ये उस भाई के लिए है जो कि विश्वासी कहला करके बुरे काम करता है, तो उसको निकाल देना है। विश्वासी कहला करके जो बुरा काम करे उसको कलीसिया से निकाल देना। इसीलिए वो कहता है कि वो बाहर वाला है, तो उसको निकाल दो। अंदर वालों का न्याय हम करते हैं, लेकिन बाहर वालों का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो ये अंदर वाले और बाहर वाले जो हैं, यही जो है डिफरेंस को बताते हैं कि कौन परमेश्वर का है, कौन परमेश्वर का नहीं है। और इसलिए हमने देखा कि ये भेद की बातें जो हैं, जब तक प्रकट नहीं की जाएंगी तो वो हमारे लिए रीमा कहलाएंगे। 2 शब्द हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। वचन को समझने के लिए हमें प्रकाशन की आवश्यकता है। मैंने बताया, अगर प्रकाशन हमको मिल गया और हमने वचन को समझ लिया, जैसे कि हमने प्रेरित 2:38 समझ लिया कि बाइबल का एक बपतिस्मा जो है वो प्रेरित 2:38 है, मत्ती 28:19
का बपतिस्मा जो दिया जाता है कलीसियाओं में, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है एक ही बपतिस्मा है, और एक बपतिस्मा जो है वो कौन सा है? वो है प्रेरित 2:38। तो ये कैसे मालूम होगा? अब प्रेरितों की क्रिया में जितने बपतिस्मे दिए गए हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से दिए गए। बाइबल में कहीं आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा न दिया गया न लिया गया। किसी ने नहीं दिया, किसी चेले ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। तो बाहर वालों को ये समझ में नहीं आएगा, अंदर वालों को प्रकाशन मिलेगा, और वे प्रकाशन से समझेंगे कि बाइबल में जो लिखा है भेद की बातें, उसका अर्थ क्या है। तो अगर प्रकाशन मिल गया तो वो हमारे लिए लोगोस बन जाता है। लोगोस क्या है? जीवनदायी वचन। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो हमारे लिए सिर्फ वो एक पुस्तक के रूप में है। जैसे हम दूसरी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, वैसे बाइबल को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे हमको कुछ लाभ नहीं होता। बाइबल पढ़ते 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 कितनी बार आप पढ़ गए और आपको कुछ मिला ही नहीं। तो उसको कहते हैं रीमा। तो रीमा और लोगोस में अंतर है। रीमा उनके लिए है जिनको की समझ में नहीं आता, जो कि वचन से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक प्रकाशन नहीं मिलेगा आपको वचन नहीं मिलेगा। वो किसी भी पुस्तक के समान होगा, वो लेटर होगा। लेटर का मतलब होता है लिखा हुआ कुछ है, हमने उसको पढ़ लिया। जैसे कोई दूसरी किताब पढ़ी वैसे बाइबल पढ़ लिया। तो एक जगह लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि आत्मा से जीवन मिलता है और लेटर से हमें नुकसान होता है। द लेटर किलeth एंड द स्पिरिट गिवeth लाइफ, ऐसा लिखा हुआ है। तो जिनको समझ में नहीं आता, जिनको प्रकाशन नहीं मिलता, उनके लिए ये रीमा हो जाता है। रीमा, जिससे कि जीवन नहीं मिलता, लेकिन वो केवल सांसारिक ज्ञान से हम समझने की कोशिश करते हैं और हम मीलों दूर हो जाते हैं असली अर्थ से जो उसका है। लेकिन जब वो हमको मिल जाता है और हम समझ लेते हैं, तो वो हमारे लिए लोगोस बन जाता है। ये चौथा है। तो किसी के लिए वो लोगोस है, किसी के लिए वो रीमा है। अंदर वालों के लिए लोगोस है और बाहर वालों के लिए रीमा है। पांचवी विशेषता जो है, जो कुछ भविष्यवाणी की गई है वो पूरी होनी है। वो पूरी होनी है, क्योंकि भविष्यवाणी जो होती है परमेश्वर के नाम से, वो जब तक पूरी ना हो तब तक भविष्यवाणी है। लेकिन जब वो पूरी हो जाती है तब वो प्रकाशित वचन कहलाता है। प्रकाशित वचन यानी कि जो पूर्ण हो गया, पूरा हुआ वचन। जैसे कि यशायाह 7:14 में क्या लिखा है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, इत्यादि इत्यादि। 9:5 में क्या लिखा है? यशायाह का 9:5 कि हम एक पुत्र दिया गया और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता और
शांति का प्रिंस कहा गया है, राजकुमार कहा गया। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए। तो जब यीशु मसीह का जन्म हो गया तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो जितनी भविष्यवाणियां की गई हैं वो सब पूरी होनी है, वो पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु क्या कहता है वो हम देखें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसके 11 पद को देखेंगे। यशायाह नबी की 55 अध्याय और उसका 11 पद लिखा हुआ है। 10वें पद से पढ़ते हैं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं आते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उप जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। देखा आपने कि जो वचन मेरे मुख से निकला है वो कभी खाली वापस मेरे पास नहीं लौटेगा, लेकिन जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो काम पूरा करके ही लौटेगा। ये है वचन की विशेषता, यानी बाइबल की विशेषता। तो हमने क्या देखा कि ये कहाँ गई? मेरा पन्ना उड़ गया क्या? हाँ, वही मैं कहूँ कि मेरा पन्ना गया था। नहीं, ये है। तो हमने देखा कि ये चौथी बात जो थी कि ये मिस्ट्री से भरा हुआ है और छिपा हुआ, और जब तक वो प्रकाशित ना हो वो उनके लिए रीमा होगा, और जिनको प्रकाशन मिल जाएगा वो उनके लिए लोगोस बन जाएगा। और पांचवी बात हमने देखा कि वो अपने समय में पूरा हुआ। जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यशायाह की भविष्यवाणी अपने समय में पूरी हुई। तो उसी प्रकार से जितनी भविष्यवाणियां हैं बाइबल में वो अपने समय से पूरी हो जाएंगी। तो
ये मैनिफेस्टेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि वो पूर्ण हो जाती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे छठवीं विशेषता क्या है। छठवीं विशेषता जो है, लोगोस बच्चों के ऊपर प्रकट होता है और ज्ञानियों और समझदारों के ऊपर प्रकट नहीं होता। ये बच्चों को जीवन देने वाला वचन बन जाता है, इसलिए कि वो प्रकाशित हो गया। और जब ये प्रकाशित हो गया तो प्रकाशित होने के बाद इसके दो काम हैं। कांस्टेंट इनड्वेलिंग, यानी कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय में और उसके 16 पद में, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कांस्टेंट कंपेनियनशिप, ये वचन जो है ये आपके साथ सदा बना रहेगा, जिससे कि वो आपको सिखाए, आपको समझाए, प्रभु का मार्ग बताए, प्रभु के वचन का प्रकाशन दे। और जब आप वचन को मानेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे तो वो अपने आप से आपके ऊपर मोहर लगा देगा। आपके ऊपर मोहर लगा देगा। तो इसके बारे में हम देखें कि बाइबल क्या कहती है। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 पद। इफिसियों की पत्री इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ लिखा हुआ है, एक अध्याय और 13 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो विश्वासी गण हैं, जो वचन को मानेंगे, जो वचन के अनुसार चलेंगे, उनके ऊपर ये छाप लगा देगा वचन। आपको सिक्योर्ड कर देगा, परमेश्वर के हवाले कर देगा। और इसी इफिसियों के 4 अध्याय के 30 पद को पढ़ेंगे तो वहां ये लिखा हुआ है, इफिसियों का 4 और 30। यहाँ क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। हम अब दाम दिए हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और जब तक हमारा छुटकारा नहीं हो जाता इस शरीर से, हमारे ऊपर मोहर लगा दी गई है। हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो गए हैं। और याद रखिए, ये वचन की विशेषता है। और अब 7वीं विशेषता हम देखेंगे कि 7वीं विशेषता क्या है। जो अंतिम विशेषता है, वो अंतिम विशेषता ये है कि जब इसका समय पूरा हो जाता है तो ये समय से बाहर हो जाता है, समय से बाहर हो जाता है, और वो इटर्निटी में प्रवेश कर जाता है। इटर्निटी किसको कहते हैं? अनंतता। अनंतता में प्रवेश कर जाता है। तो समय कब तक है? समय केवल उस समय तक है जब तक कि हम मिलेनियम में हैं। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल का राज जो आने वाला है, उसी समय तक समय है। और इसका 6वां रूप वहां तक है। वचन का 6वां रूप उस समय तक है जब तक कि मिलेनियम समाप्त नहीं हो जाता। और जब मिलेनियम समाप्त हो जाता है तो फिर बाइबल का काम तमाम हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। अब बाइबल की कोई आवश्यकता नहीं, समय अब नहीं है। अब तो अनंतता शुरू हो गई। उसको कहते हैं 8th डे, यानी 8वां दिन। ये बाइबल की कहानी जो है केवल 7वें दिन तक ही सीमित है, 8वें दिन में नहीं है। 8वां दिन में तो इटर्निटी आ जाएगी, अनंतता आ जाएगी। वहां पे न घंटा होगा, न मिनट होगा, न सेकंड होगा, न दिन होगा, न रात होगी, न वर्ष होगा। ये 2021 है तो फिर 2022 आएगा तो 2023, वो समय नहीं रहेगा उस पर। आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, समय नहीं है, वो गिनने का समय नहीं है। न घंटे के रूप में, न दिन के रूप में, न हफ्ते के रूप में, न महीने के रूप में, न साल के रूप में। आप काउंट कर ही नहीं सकते, वो तो इटर्निटी में आ गया। बाइबल की कहानी खत्म हो गई। ये है 7 स्टेजेस, the 7 progressive stages of the word। वचन की 7 उन्नतिशील अवस्थाएं जिसके ऊपर हमने विचार किया है। और इसलिए जो बाइबल आपके पास है, आप उसकी इज्जत करें, उसका आदर करें, उसको साफ सुथरा रखें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, क्योंकि आपका जीवन उसमें छिपा हुआ है। और यही आपका पथ प्रदर्शन करेगी। ये वचन जो है यही आपका पथ प्रदर्शन करेगी। क्योंकि सामिस्ट क्या कहता है? भजन संहिता 143, भजन संहिता 143 और उसका 8वां पद। भजन संहिता 143 मैं अब समाप्त करूंगा, और उसका 8वां पद कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना।
अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैंने अपना मन तेरी ही ओर लगाया है या लगाता हूँ। जिस मार्ग से हमें चलना है वो मुझे बता दे, क्योंकि मैंने अपना ध्यान तुझे पर लगाया है। ये है 7 बातें भाई और बहनों, ये अंतिम समय के 7 अवस्थाएं जो परमेश्वर के वचन की हैं। इस आने वाले थर्सडे को अगर आप लॉग इन करेंगे तो 7 बजे के समय में वो भाई अलादीन फिर बोलने वाले हैं। आप उनको जरूर सुनिए। वो परमेश्वरत्व के ऊपर बताएंगे कि परमेश्वरत्व क्या है, गॉड हेड क्या है, जिसको कि बहुत से एंड टाइम मैसेज वाले नहीं समझ पाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी कभी वननेस वालों के समान विश्वास करने लगते हैं, तो वननेस वाले भी गलत हैं और ट्रिनिटी वाले भी गलत। वननेस वाले भी गलत हैं और ट्रिनिटी वाले भी गलत। हमारी क्या पोजीशन है वो उसके विषय में समझा रहे हैं, और उसी विषय को वो आगे बताएंगे थर्सडे को। आप लोग जरूर सुनना, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। तो मेरा भी ये विषय खत्म हुआ। ये मैंने 2 सैटरडे को आपको ये समझाया है कि परमेश्वर के 7 प्रोग्रेसिव स्टेजेस क्या क्या हैं, जिसके फलस्वरूप ये लिखित बाइबल आपके हाथ में आई है। इसी में जीवन है, ये जीवनदायी वचन है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वही आत्मा है और वही जीवन भी है। तो काश परमेश्वर का वचन आप सबों की अगुवाई करे और आप सबों को उस मार्ग में ले चले जिसमें चलने से हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। हम और परमेश्वर दोनों एक हो जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और जितने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, जैसे दाऊद ने रख छोड़ा था, वे तेरे विरोध में पाप नहीं करते। आज हम भी पाप नहीं करना चाहते प्रभु, हम तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए हमें वो मार्ग बता दे जिसमें हमें होकर चलना है, जिससे हम तुझे प्रसन्न करें और हम तेरी संगति में सदा बने रहें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई सूरज, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस सभा में आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद ब्रदर, आपको प्रभु बरकत दे। जो लाए हैं आज हमने सुने हैं और बहुत आशीषित हुए।